दोस्तों कहते हैं कि जिसकी भी शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो जाए वो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझता है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद ही खुश रहता है। इसी तरह से एक लड़के की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाती है। दोस्तों इस बात से वो लड़का बहुत खुश रहता था और उससे जो भी मिलने आता था अपनी खुशी का इजहार उससे करता रहता था। दोस्तों ऐसे ही एक दिन उस लड़के से उस लड़के के दोस्त मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं शादी की खुशी में चलो बाहर चलते हैं खाना खाने। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चला जाता है। वो लड़का जब अपने दोस्तों के साथ बाहर होटल में खाना खा रहा था तभी उसके दोस्त उससे बोलते हैं यार अपनी पत्नी की फोटो हो तो हम लोगों को दिखाओ। दोस्तों पहले तो वो लड़का मना करता है लेकिन जब उसके दोस्त जिद करते हैं तो वो लड़का अपने मोबाइल से फोटो निकालकर अपने दोस्तों को दिखाता है। उस लड़के की पत्नी को देखकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी पत्नी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों लेकिन जब उसके दोस्त उस लड़की को ध्यान से देखते हैं तो वो आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था वो जैसे कुछ उस लड़के से छिपा रहे हों। तभी वो लड़का अपने दोस्तों से बोलता है क्या बात है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं इस राज को राज ही रहने दो क्योंकि तुम्हारी शादी को काफ़ी टाइम बीत चुका है। उसका दोस्त बोलता है और जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो लड़का अपने दोस्तों से जिद करने लगता है कि क्या बात है। तो उसके दोस्त उस लड़के से जो बताते हैं वो सुनकर वो लड़का सन्न रह जाता है। दोस्तों आगे इस कहानी में दो कत्ल भी हो जाते हैं और जब लोगों को इस कहानी के बारे में इस रहस्य के बारे में पता चलता है तो लोग हैरान थे परेशान थे कि इन दो कत्लों की वजह ऐसी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की है। हापुड़ ज़िले में एक गांव पड़ता है जहां पर 28 सितंबर 2022 को कॉलोनी के लोगों को बहुत तेज बदबू आ रही थी। दोस्तों जहां से बदबू आ रही थी वहां पे कुछ मकान बन रहे थे और कुछ मकान बनकर तैयार हो गए थे। जिस मकान से बदबू आ रही थी वो मकान बंद था। जब बदबू बहुत तेज हो जाती है तो वहां के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस घर पे ताला बंद था और जैसे ही पुलिस उस घर का ताला तोड़ती है वहां खड़े आसपास लोग बहुत पीछे हट जाते हैं क्योंकि उस घर से बहुत तेज बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और दूसरे कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखती है। पुलिस जब दूसरे कमरे का दरवाजा खोल कर देखती है तो वहां एक 60 साल की महिला की लाश मिलती है। उस महिला का नाम होता है कौसर जहां। पुलिस जब दूसरे एक कमरे में और जाती है तो वहां पर उसकी बेटी की लाश मिलती है। उसकी बेटी का नाम होता है खुशबू। दोस्तों पुलिस को जांच पड़ताल में पता चलता है कि कौसर जहां 4 साल पहले ही इस गांव में आकर बसी थी और कौसर जहां की बेटी खुशबू की शादी मुजफ्फरनगर में हो गई थी। कौसर जहां का एक बेटा होता है, जैसे उसको इस बारे में सूचना मिलती है वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। अब इन दोनों की हत्या किसने की ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस रोशन से भी पूछताछ करती है और वहां पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। आस पास के लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि घर के बाहर बिना नंबर की एक गाड़ी खड़ी हुई है। अब पुलिस ये गाड़ी किसकी है इसकी छानबीन में लग जाती है। दोस्तों पुलिस को गाड़ी के मॉडल नंबर से पता चलता है कि ये गाड़ी गाजियाबाद की नौगांव की एक महिला के नाम रजिस्टर है और उस महिला का नाम होता है गुल्फा। दोस्तों इसके बाद पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो महिला एक समीर नाम के लड़के का नाम लेती है। समीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैद नगरी का रहने वाला था। काफ़ी कोशिश करने के बाद पुलिस समीर को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों पुलिस समीर से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारी बात बता देता है। समीर पुलिस को बताता है कि कुछ महीनों पहले उसकी मुलाकात एक प्रोग्राम में शहजादी से हुई थी और उसको देखते उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों की बात फ़ोन पर घंटों घंटों होने लगती है। समीर और शहजादी दोनों ने आपस में शादी करने का मन बना लिया था और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो भी जाती है। दोस्तों समीर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था लेकिन कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि उसकी बीवी के 2 शौहर पहले से थे जिनसे उनका तलाक हो चुका था। दोस्तों समीर ये बात तो बर्दाश्त कर लेता है कि शहजादी के 2 शौहर पहले से थे और उनके साथ उनका तलाक हो गया है। लेकिन जब समीर के दोस्त बताते हैं कि शहजादी एक कॉल गर्ल है और वो रोज़ नए नए मर्दों के साथ सोती हैं, ये सुनकर समीर परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या करें। एक दिन समीर अपनी पत्नी के पास जाता है
और उससे पूछताछ करता है। दोस्तों, समीर अपनी पत्नी खुशबू से बोलता है कि तुम काल गल का काम बंद कर दो और अपनी पुरानी जिंदगी में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन खुशबू साफ साफ मना कर देती है। खुशबू बोलती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तुमको हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। अब अपनी पत्नी से ये बात सुनने के बाद समीर बहुत परेशान रहने लगता है और एक दिन अपनी सारी परेशानी अपने भाई को बताता है। दोस्तों, 23 सितंबर 2022 को समीर अपनी सारी परेशानी अपने भाई और अपनी भाभी अफसा को बताता है और ये सारी जानकारी अपने अब्बू को भी देता है। दोस्तों, इसके बाद ये सारे लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं खुशबू और उसकी मां कौसर जहां को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की। फिर 25 सितंबर 2022 को समीर और उसका भाई फुरकान और उसकी भाभी अफसा मिलकर खुशबू और उसकी मां की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या करने के बाद ये सभी लोग भागने की जल्दी में थे, लेकिन जल्दबाजी में कहीं बाइक की चाबी खो जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी बाइक की चाबी नहीं मिलती है। जब काफी ढूंढने के बाद इनकी बाइक की चाबी नहीं मिलती है तो ये अपनी बाइक को छोड़कर वहीं खड़ी दूसरी बाइक को लेकर भाग जाते हैं और पुलिस इसी बाइक के सुराग से पहले उसकी भाभी और उसके भैया, उसके बाद समीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, समीर पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी कॉल गर्ल थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को मारा है। दोस्तों, समीर पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी कॉल गर्ल थी और उसके बार बार मना करने पर भी वो ये काम नहीं छोड़ देती, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस घटना का खुलासा होने पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक हत्या की वजह ये भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।